Hello बच्चों, let's see the question. A certain number of spherical drops of a liquid of radius small r coalesces to form a single drop of radius capital R and volume V. If the T is the surface tension of the liquid, then बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि सर्टेन नंबर्स ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स, मतलब कि हम कंसिडर कर लेते हैं एन ड्रॉप्स है बच्चों, जिन सभी की रेडियस स्मॉल आर है, कंबाइन होकर लार्जर ड्रॉप बना रहा है जिसकी रेडियस कैपिटल आर वॉल्यूम वी है। तो सरफेस टेंशन कितना होगा बच्चों? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों कि कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पर आ जाएगा की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा बच्चों? तो की कॉन्सेप्ट आएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है बच्चों, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड दूसरा जो की कंसेप्ट है बच्चों वो आ जाएगा सरफेस एनर्जी। कौन सा वाला कंसेप्ट होगा बच्चों? दूसरा, सरफेस एनर्जी। U इज इक्वल टू एस इंटू ए। क्लियर बच्चों? तो इन दोनों कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं बच्चों। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन डाटा में क्या बताया गया है बच्चों? तो गिवन डाटा कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो रेडियस है बच्चों, पहले रेडियस ईच ड्रॉप की कितनी थी? आर थी, बराबर है बच्चों, और फिर कैपिटल आर हो गई। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो चीज याद रखनी जरूरी है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ केस, जब ऐसे केस आते हैं बच्चों के एन ड्रॉप्स कंबाइन होकर लार्जर ड्रॉप बनाते हैं, या लार्जर ड्रॉप जो है वो कोलैप्स होकर एन ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है बच्चों, तो इन सभी केस में क्या होता है बच्चों? जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है बच्चों। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हो जाता है बच्चों रिमेन कांस्टेंट। सो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके ऊपर से आपको बच्चों फाइनल आंसर n क्या मिलेगा? n, तो n मिल जाएगा r क्यूब बाय आर क्यूब। ये बच्चों रिजल्ट वन आपको याद रखना है। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो हमें फाइंड करना है बच्चों डेल्टा यू। हमें क्या फाइंड करना है? डेल्टा यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टी इंटू डेल्टा ए। क्लियर बच्चों? ये है रिजल्ट नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो एरिया में चेंज हो रहा है वो भी यहाँ पर लिख ही देते हैं, साथ में ही लिख देते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं, ये रिजल्ट निकाल देते हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों। then डेल्टा u इज इक्वल टू, जो t है बच्चों, t, क्लियर, सरफेस टेंशन। तो हम सरफेस टेंशन को एज इट इज रखते हैं बच्चों, चेंज इन एरिया। चलो, चेंज इन एरिया क्या होगा बच्चों? तो पहले क्या था? n 4 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब क्या हो गया होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। देन डेल्टा u इज इक्वल टू 4 पाई t इज कॉमन, एन टू क्या आ जाएगा बच्चों? एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आपके पास वैल्यू है बच्चों, किसकी वैल्यू है? एन की, तो ये भी आप यहाँ पर लिख दीजिए 4 पाई टी एज इट इज। एन की जगह पर आप देख सकते हो रिजल्ट वन हमने क्या बनाया था? आर क्यूब बाय आर क्यूब। सो ये आ जाएगा आर क्यूब बाय आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा? 4 पाई टी इंटू ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों? तो ब्रैकेट में आ जाएगा आर क्यूब डिवाइड बाय आर माइनस आर स्क्वायर। अब बच्चों मैं यहाँ पर आर क्यूब कॉमन निकालना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई टी, क्लियर, आर क्यूब बाय आर माइनस आर क्यूब बाय आर, आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया। देन डेल्टा यू इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब इंटू टी माइनस 1 बाई आर माइनस क्या हो जाएगा? 1 बाई कैपिटल आर। अब बच्चों आपका पता है कि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि वॉल्यूम V है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं बच्चों। आई थिंक
ओके, 3 भी यहाँ पर 3 से भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम के लिए। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देख सकते हो बच्चों, ये जो पोर्शन है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम वॉल्यूम डिनोट करता है बच्चों। तो फाइनली क्या आंसर आएगा बच्चों? तो आप देख सकते हो डेल्टा यू इज इक्वल टू 3 को आगे ले लेते हैं बच्चों, 3VT इनटू क्या आ जाएगा 1/r माइनस 1/r। सो बच्चों यहाँ पर हमें आई थिंक आंसर मिल गया होगा। आप ऑप्शन चेक कीजिए बच्चों। तो आप देख सकते हो बच्चों के यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है बच्चों। सो आवर की कंसेप्ट विल लीड अस टू द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और याद रखना है बच्चों कि दोनों में से कोई, ये जो प्रोसेस हो रही है कि एन ड्रॉप्स मिल रहे हैं और लार्जर ड्रॉप बना रहे हैं, तो उसमें ऑलवेज एनर्जी बच्चों रिलीज होती है। याद रखना है आपको, एनर्जी क्या होती है? रिलीज। ऑप्शन में वैसे भी ये करेक्ट आंसर यही है, तो आपको पता चल ही जाएगा बच्चों। सो आई होप बच्चों you all understood it well. Best of luck.